अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी या यूं कह लें कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी को भारत के इंटीरियर मिनिस्टर के बेटे जय शाह ने भारत में आने की दावत दी है। और दावत कोई सिंपल दावत नहीं है, बल्कि आईपीएल फाइनल देखने की दावत दी गई है और उसके साथ साथ आईसीसी की जो क्वार्टरली मीटिंग है उसके हवाले से दावत दी गई है। और दावत किस शहर में दी गई है? अहमदाबाद के अंदर। वो अहमदाबाद जहां पर पाकिस्तानी टीम को ट्रेवल नहीं करवाया गया था वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप खेला गया था। उस अहमदाबाद में पाकिस्तान के चेयरमैन को दावत दे दी गई है, या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर को सॉरी दावत दे दी गई है। आखिर ये मामला क्या है, क्या हुआ है भारत को अचानक से? आज की इस वीडियो में इस हवाले से करेंगे बात। और क्या मोहसिन नकवी को इस मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस सवाल से भी इस वीडियो में डिस्कशन होगी। मगर आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करिएगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भारत की तरफ से जो ये दावत मिली है, ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बिग न्यूज है। इनफैक्ट इट्स अ ह्यूज न्यूज, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जब एसीसी चेयरमैन होने की हैसियत से मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी नहीं दी, उस टाइम पर जब भारतीय प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हैंड शेक करने के लिए तैयार नहीं थे, उस टाइम के ऊपर जब भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, उस टाइम के ऊपर पीसीबी चेयरमैन को भारत में आने की दावत देना, और वो भी अहमदाबाद में आने की दावत देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब आगे चलकर इस पर तो मैं बात करता हूं कि आया हमारे चेयरमैन को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना किस तरह है। क्योंकि शहबाज शरीफ की इजाजत से मशरूद है ये रवानगी। अगर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब हैं, और अगर वो इजाजत देंगे तब ही पाकिस्तान के ये जो मोहसिन रजा नकवी साहब है ये ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज ही कांट गो। ठीक है ना? तो वो तो एक अलग सेपरेट इश्यू है, उसके बाद तो बात करते हैं। मगर आखिर अचानक से हवाएं बदल कैसे रही है ना? मतलब अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को खबर मिली होगी कि भारत ने जो है ना वो वीजा पॉलिसी आसान कर दी तमाम एथलीट्स के लिए, तमाम क्रिकेटर्स के लिए, या हॉकी के प्लेयर्स हो के भारत में अगर कोई इवेंट होगा तो स्मूथली पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो वीजास जारी कर दिए जाएंगे। जबकि हमने देखा था 2014 या 2016 का जो जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ था या हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर पाकिस्तान की पूरी टीम को भारत ने वीजा ही नहीं जारी किया था। और फिर हुआ यह कि पाकिस्तान की जगह दूसरी टीम ने भारत में जाकर वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। तो मामला तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन अभी अचानक से क्या हो रहा है कि भारत ने ये पॉलिसी बना दी है कि आप पाकिस्तानी एथलीट जो हैं वो अगर भारत आएंगे किसी टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम है जिनकी होस्टिंग भारत ने करनी है, तो पाकिस्तानी एथलीट्स को आराम से वीजा इशू कर दिया जाएगा। अब ये हो क्यों रहा है? या फिर अब ये कि जय शाह ने मोहसिन नकवी को बुलाया और इस तरीके से बुलाया, जबकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि उनकी नजर में तो हम वो मुल्क हैं जो कि उनकी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भागे हुए हैं। उनकी नजर में तो हम वो मुल्क हैं जिसके साथ वो हैंड शेक नहीं करना चाहते। तो अब अचानक से हमें अपने मुल्क में दावत दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बताया तो मामला क्या है। दरअसल व्यूअर्स, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग करनी है, जो कि बहुत बड़ी एक स्पोर्टिंग इवेंट समझा जाता है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है ना? उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ये सोच रहा है कि 2036 या 2040, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2000 मतलब इसी तरह जो ओलंपिक्स के ये दो साइकिल्स जो होने हैं इसके आसपास, उसके लिए भारत जो है वो बिडिंग करने जा रहा है। ओलंपिक्स इज अ बिग इवेंट। भारत की ये ख्वाहिश है, या जो भारत के इस वक्त मौजूदा सेटअप है, खासतौर पर जो वजीर आजम मोदी साहब हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि भारत ओलंपिक्स की होस्टिंग करे। अब भारत ने ओलंपिक्स की होस्टिंग करनी है तो ये कोई आईसीसी का तो मामला है नहीं कि जैसे हमारी मर्जी चलेगी, हम जो कहेंगे वही होगा। ओलंपिक्स के मामले में आप ऐसे नहीं कर सकते, वो एक बड़ी गवर्निंग बॉडी है। वहां पर अगर आप ऐसे करेंगे जी कि आप वीजाज ही जारी करेंगे और आप कहेंगे जी कि हमने तो एक मुल्क से हाथ नहीं मिलाना, और आप ऐसी छोटी छोटी गिरी हुई हरकतें करेंगे, अखलाक से गिरी हुई, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करेंगे, तो फिर तो आपको होस्टिंग मिल गई। क्योंकि ओलंपिक्स तो ये चीज मेक श्योर करता है कि वो जहां पर इवेंट करवाता है वहां पर तमाम कंट्रीज के एथलीट्स को जो है वो वीजाज इशू करने पड़ते हैं। तो अब भारत क्योंकि अपनी एक साख को बेहतर करना चाह रहा है, इस वजह से भारत ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो वीजास की पॉलिसी में नरमी की गई है ना, वो तो इसी कड़ी का हिस्सा था। लेकिन अब यहां पर बात आ गई कि ये मोहसिन नकवी को बुलाना, ये तो भारत को हर हाल में बुलाना ही था। क्योंकि जो जय शाह साहब हैं उन्होंने बीसीसीआई के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से मोहसिन नकवी को दावत दिया। दरअसल एक मीटिंग होनी है, क्वार्टरली मीटिंग होनी है आईसीसी की,
जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फ्यूचर के हवाले से होनी है, जिसका मेन एजेंडा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फ्यूचर ही है। और भी कुछ छोटे मोटे मामलात हैं, वन ऑफ टेस्ट मैच की सीरीज के हवाले से भी बात होगी और बहुत सारे इश्यूज हैं। ये एक मीटिंग थी जो कि दोहा कतर में होनी थी, लेकिन अभी कतर के हालात क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेहतर नहीं है, तो इस वजह से इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया गया। और 30 और 31 मई, ये जो महीना चल रहा है अभी मौजूदा, 30 और 31 मई को ये मीटिंग अहमदाबाद में होगी और 31 ही मई को आईपीएल का फाइनल भी है। और अब जो दावत दी गई है मोहसिन नकवी को, वो इसी तरीके से दी गई है कि भाई आप आए, इस मीटिंग में भी शिरकत करें और आईपीएल का फाइनल भी देखें। और साथ साथ जो है वो खाली मोहसिन नकवी नहीं बल्कि तमाम तर जो बोर्ड्स हैं उनके ओहदेदारों को बुलाया जा रहा है इस मीटिंग के लिए और इस आईपीएल फाइनल के लिए। अब मेरा टेक इसके ऊपर क्या है, मैं क्या समझता हूं, मेरा मानना यह है कि मोहसिन नकवी को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखें व्यूअर्स, भारत ने जो पिछले कुछ अरसे में गिरी हुई हरकत की हैं वो कम नहीं थी। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के हालात बेहतर हों, लेकिन पहल मैं नहीं चाहता कि हम करें। हमने बहुत दफा पहल कर ली है, अब पाकिस्तान ने पहल नहीं करनी है। ये वो लोग हैं जो कि मौके के टाइम पर तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये पीठ में छुरा घोंपते हैं और ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने ये एक दफा नहीं किया, 2012 में हमें बुला लिया अपने मुल्क में, सीरीज खेल ली पूरी की पूरी। उस टाइम पे ज़का अशरफ चेयरमैन थे, बाद में इन्होंने जी सारा वो एमओयू सब कुछ जो है वो हवा में उड़ा दिया और कोई सीरीज पाकिस्तान से आकर नहीं खेली, ठीक है। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने कहा जी पाकिस्तान आ जाए, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम आ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, 2023 के वर्ल्ड कप में हम चले गए, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे ये फिर से पीठ दिखाकर भाग गए। तो अब हमने काफी दफा पहल कर लिया है, अब बारी है बीसीसीआई की, ठीक है ना। अब अगर एसीसी की कोई मीटिंग रखी जाती है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त एसीसी के चेयरमैन तो मोहसिन नकवी साहब है ना, अगर एसीसी की कोई मीटिंग होती है और बीसीसीआई की तरफ से आ जाते हैं ये जय शाह साहब, तो शायद हम भी जाने का सोच लेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा ये मानना है, और फिर खाली अगर आईसीसी की मीटिंग की हद तक बात है ना, तो वो तो वर्चुअल हो सकती है। अभी एसीसी की एक मीटिंग हुई थी ना बांग्लादेश के अंदर, वहां पर जय शाह साहब ने जाने से मना कर दिया था, वर्चुअल शिरकत कर ली थी। हालांकि पहले तो वो कह रहे थे कि हम इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर बाद में घुटनों पर आ गए थे, थूक कर चाट लिया था और वर्चुअल शामिल हो गए थे, तो हम भी वर्चुअल शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम मेरा ये मानना है कि मोहसिन नकवी को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए नहीं जाना चाहिए। किसी और की थिंकिंग कुछ और हो सकती है, कोई ये भी कह सकता है कि यार सियासत को खेलों में नहीं लाना चाहिए, लेकिन यह शुरुआत हमने नहीं, इस गंदे खेल की शुरुआत जो है ना भारत ने की थी, और मेरे ख्याल से इसका खात्मा भी भारत को ही करना होगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका फैसला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने करना है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ का फैसला भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा, वर्चुअली हम कर लेंगे लेकिन हम फिजिकली नहीं जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक और भी बात जो बोलना चाह रहा हूं कि खाली आईसीसी की मीटिंग होती तो शायद इसके बारे में सोचा भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि आईपीएल का फाइनल भी, और इन केस अगर मोहसिन नकवी जाते भी हैं इन केस, तो एक चीज तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि भाई साहब प्लीज आईपीएल का फाइनल देखने के लिए ग्राउंड पे मत जाइएगा। आप मीटिंग में शिरकत करने के लिए अगर चले भी जाते हैं तो आईपीएल का फाइनल आपने बिल्कुल नहीं देखना ग्राउंड पे बैठकर। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, तो हम इनके खेलों को क्यों प्रमोट करें। और फिर मैसेज भी नहीं अच्छा जाएगा ना, एक तरफ आईपीएल जो है वो पाकिस्तान में बैन है, दूसरी तरफ पीसीबी का चेयरमैन ग्राउंड पे बैठकर आईपीएल का फाइनल देख रहा होगा। मतलब ये बात मैच होती है आपस में? बिल्कुल भी नहीं होती। ये जो हमारा वो जो एक एजेंडा है ना, उसको भी एक तरीके से जो है ना वो एक तरीके से ध्वंस हो जाएगा, जमीन में धड़ाम से गिर जाएगा। तो मेरा ये मानना ये है कि एक तो जाने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी होती है और आप जाते हैं कि आईसीसी की मीटिंग है और हम जो है ना वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहते हैं, बला बला फलाना ढिमकाना, तो आईपीएल का फाइनल तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए पीसीबी चेयरमैन को, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की इस बात से क्या राय है व्यूअर्स? कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए खुला है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। बाय द वे ये खबर बहुत बड़ी है और इंटरनेशनली जो है ना अगर पीसीबी चेयरमैन चले जाते हैं ना इंडिया, तो मेरा ख्याल से आईसीसी की मीटिंग से ज्यादा कवरेज जो है ना इस बात को मिलेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो बंदा जिसने भारत के 6 जहाज गिराने में किरदार अदा किया था कहीं ना कहीं, वो भारत में बैठा है जाकर। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।